हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपकी में जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो आज बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एपीजे अब्दुल कलाम उनकी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बहुत छोटी वीडियो में उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाया था और न्यूक्लियर बॉम्ब आई थिंक उन्होंने बनाया था। और क्या बेहतरीन किस्म के साइंटिस्ट थे। और इस तरह के कहते हैं ना कि एक ही पैदा होता है, वो आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई उसके उनके बाद कोई ऐसा पैदा हुआ है जो इतना बड़ा सरंजाम अपने अपने मुल्क के लिए कुछ इतना बड़ा कर सके। तो मेरे ख्याल से एक न्यूक्लियर पावर बनाना अपने मुल्क को, इससे बड़ी मैं कहती हूँ कोई बिल्कुल चीज नहीं है। एटमी ताकत बहुत बड़ी बात होती है। एक मुल्क के पास अगर एक मुल्क अगर एटमी ताकत रखता है तो स्ट्रॉन्ग मुल्क होता है वो। तो ये उनकी छोटी सी स्टोरी। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं और एंड पे रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मा ये एक गरीब लड़का जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। ना पैरों में चप्पल थी और ना ही सर पर पक्की छत। बस था तो आसमान में उड़ने का सपना जिसे उसने समंदर के किनारे बैठकर देखा था। इसी सपने को हकीकत में बनाने के लिए वो रोज सुबह 4 बजे उठकर मीलों पैदल चलकर पास वाले गांव में फ्री की ट्यूशन लेने जाता था और वापस आकर परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए पूरे गांव में अखबार बांटता था। रात के समय पूरे गांव में जहां रोशनी दिख जाए वहां चुपचाप पढ़ने बैठ जाता था। उसी लड़के ने आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, परमाणु महाशक्ति बना दिया और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक बन गया। हम जिस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, बल्कि उनका नाम सोचने मात्र से मेरे तो रोंगटे खड़े हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। एक ऐसी शख्सियत जिसके 0 हेटर्स थे, जिनके मुंह से निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख थी और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी ना कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा ना तो उनके सम्मान में वहां की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में रहने वाले एक गरीब परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म होता है। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर घना अंधेरा छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी वो होती थी चांद की रोशनी और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। और उनके माता पिता भी खुद अंधेरे में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन दे देते थे। कलाम साहब को पढ़ाई का इतना शौक था कि 8 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे टीचर हैं जो 5 साल के बच्चों को फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएंगे। तभी 8 साल के कलाम ने ठान लिया कि वो मैथ्स तो सीख कर रहेंगे। ऐसे में ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, वो हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर और तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे। इसी बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। दरअसल कई बार कलाम अपने पिता का हाथ बटाने जाते थे और घंटों तक समंदर किनारे बैठकर आसमान को निहारते रहते थे। इसी तरह एक दिन उन्होंने
खुले आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर पायलट बनने का सपना देखा। वो कहते थे कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, लेकिन इस सपने की राह में इतने कांटे बिछे थे कि आगे बढ़ते हुए उनके पैर ही छिल गए, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। 10 साल की उम्र में कलाम साहब समझ गए थे कि उन्हें अपने परिवार का हाथ बटाने की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहां से दीना मनी नाम के अखबार कलेक्ट करते और पूरे गांव के घर घर में अखबार पहुंचाते। इस दौरान भी वो चलते मगर समय बीता जा रहा था और प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जो देखकर एक बार कॉलेज के डीन काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने गुस्से में अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुमने 3 दिन में यह प्रोजेक्ट किस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसीज थी और कलाम साहब को 9th रैंक मिला और वो अपने सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए। उस वक्त वो नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्र और कुछ नया करने की कोशिश कर, क्योंकि जीवन में हर रोज सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की इस बात से अब्दुल कलाम सर को काफी हिम्मत मिली और उन्होंने वापस आकर डीआरडीओ यानी कि डिफेंस को अपना ऑफिस, फिर सरकार से मिले थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने बकायदा पूरे रॉकेट को ही बना डाला। लेकिन यहां पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई
के लिए काफी कम बजट मिला, मगर फिर भी सर एपीजे अब्दुल कलाम इस मिशन के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपने करियर में एक भी वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कोई छुट्टी तक नहीं मनाई और खून पसीने से भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्नि और पृथ्वी के प्रोजेक्ट्स को भी सक्सेसफुली पूरा किया, जिसकी वजह से उन्हें साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया वो था पोखरण 2। जी हां, सर अब्दुल कलाम, भारत के कुछ और महान वैज्ञानिकों और इंडियन आर्मी की टीम ने अमेरिका की सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंककर भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसी के साथ भारत न्यूक्लियर सुपर पावर देश बना था। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि कलाम साहब कुछ समय के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। वहां की मैनेजमेंट उन्हें देखकर इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उन्होंने कलाम सर को नासा में जॉब ऑफर कर दी और उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसे ही तो टैलेंट की जरूरत है और वैसे भी आपके भारत में रखा क्या। तभी अब्दुल कलाम साहब मुस्कुराए और इंडिया को स्पेस तक पहुंचाने की जिद के साथ वापस लौटा और अपनी जिद को पूरी भी किया। लेकिन फिर भी नासा का कोई भी वैज्ञानिक उनसे नफरत या जलन महसूस नहीं करता, बल्कि अब्दुल कलाम सर तो उनके भी रोल मॉडल थे। इसी तरह कुछ साल बीते और फिर आया 25 जुलाई 2002 का वो ऐतिहासिक दिन जब सर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन आपको यह जानकर गर्व होगा कि उन्होंने कभी अपनी प्रेसिडेंट सैलरी नहीं ली, बल्कि उसे गरीब और पिछड़े हुए गांव में दान कर दिया ताकि वहां भी स्कूल बने और वहां बड़े सपने देखने वाले किसी बच्चे को उनके जैसा संघर्ष ना करना पड़े। मगर फिर 27 जुलाई 2015 के दिन हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन सर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी हमारी यादों में जिंदा और उनकी बात करते ही आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती। इसीलिए आज मेरे लिए नहीं बल्कि उनके ट्रिब्यूट में हम इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कलाम साहब की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। तो गाइज ये तो थी एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी और बड़ी शॉर्ट करके स्टोरी बताई हुई थी। हम यार मतलब सर अब्दुल कलाम हमारे साथ इस टाइम तो नहीं है, बट मैं कहती हूँ कि वो हमारे दिलों में अभी भी बसते हैं और हमारी बुक्स में अभी भी उनका नाम है, उन्हें पढ़ाया जाता है हमें। और इस तरह के बेहतरीन साइंटिस्ट आई थिंक सो मेरे नज़र में तो अभी तक कोई नहीं आया है। एक तो वो इतने डाउन टू अर्थ थे और उनकी अगर आप मेहनत की बात करो तो उन्होंने इतनी अपनी लाइफ में मेहनत की और वो डटे रहते थे। मतलब 1979 में उनका न्यूक्लियर जो पावर जो उन्होंने मिसाइल बनाया था वो आई थिंक सो नहीं हो पाया था ना, और तो वो सक्सेसफुल नहीं हो हाँ पाया था, उसके सक्सेसफुल एक नहीं साल हुआ बाद था। हुआ था। और 1980 में फिर दोबारा सक्सेसफुल हुआ था। तो लेकिन उन्होंने देखो मेरे ख्याल से अगर इतनी बड़ी चीज आपकी नहीं हो रही सक्सेस, तो एक इंसान आम आदमी दिल हार जाता है और बैठ जाता है यार, मतलब कि उसको यही होगा कि यार ये बस मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब्दुल कलाम सर ने उस चीज को बिल्कुल अपना वो नहीं किया कि वो नहीं कर सकते। उन्होंने दोबारा लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हुआ और इस तरह इंडिया एक न्यूक्लियर पावर मुल्क बन सका है। और मेरे ख्याल से इंडिया के लिए तो बहुत बहुत काम करके गए हैं सर और बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे ये। अगर सर की बात की जाए, जैसा कि वीडियो में उन्होंने बताया कि वो यूएसए में जब गए थे, तो जिस बिल्कुल। दिन वो गए थे उस दिन को उन्होंने साइंस डे जो है वो करार दे दिया गया था। इस चीज़ से पता चलती है उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी रिस्पेक्ट और जो इज्जत उन्होंने सिर्फ अपने देश में ही नहीं इंटरनेशनल कंट्रीज में भी कमाई है। जो उन्होंने ये मतलब इस मुकाम पे अपने आप को लेके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत, उनकी कंसिस्टेंसी थी ऐसे जो ही बचपन
उनको सके इस दौरे पे। मिसाइल मैन नहीं कहा जाता है, वो एक मेरे ख्याल से बेहतरीन मिसाइल मैन है और उनको इतना प्यारा उन्होंने टाइटल दिया है। और सिर्फ इंडिया में उन्हें मोहब्बत नहीं की जाती, पूरे मुल्क में सर अब्दुल कलाम को रिस्पेक्ट उनके लिए, पूरी और दुनिया में। पूरी दुनिया में मतलब उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, और सब उनसे इतनी मतलब मोहब्बत करते हैं अभी तक, और हमेशा याद रखेंगे। और बाकी मेरे ख्याल से सर अब्दुल कलाम कमाल के साइंटिस्ट थे। बाकी इन्होंने काफी अच्छी उनकी स्टोरी बताई बचपन में, जैसे कि वो मतलब मतलब काफी उस ज्यादा टाइम पे लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो एक लालटेन के अखबार नीचे बैठ के पढ़ते अखबार थे। बेचते थे, न्यूज़पेपर बेचते, मतलब उनकी लाइफ इतनी टफ हो सकती है एक इंसान की, और वो फिर भी डाउन टू अर्थ हैं। मतलब होता है ना कि आपके पास अगर आप एक हुनर है और उसके बाद आपके पास पैसा आ रहा है, उनको जैसे नासा में वो गए, उन्होंने पे ऑफर की, तो मतलब वो एक स्पेसिफिक आई थिंक से अमाउंट लेते थे जो उनकी पे होती थी, उनसे आज तक उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल नहीं किया नहीं। था, और वो इतनी ज्यादा लोगों की हेल्प करते थे, और मतलब एंड इतना डाउन टू अर्थ। लिटरली देखा जाए तो ही इज अ जेम फॉर इंडिया। इंडिया के लिए वो एक अच्छा सरमा, एक अच्छा असासा साबित हुए हैं। जितना उन्होंने जो है वो अपने देश के लिए काम किया है और एक न्यूक्लियर पावर बनाया है इंडिया को। और एक न्यूक्लियर पावर एक मुल्क के पास होना, ये निशानी होती है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की, और उन्होंने वो चीज़ साबित करके दिखाई। तो आप कह लें कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जितना वो इज्जत और रिस्पेक्ट कमा के चले गए हैं, वो मेरे ख्याल से जब तक दुनिया है तब तक वो हम सबके दिलों में जिंदा रहने वाली है। और इवन हम नहीं, हमारे बाद जितनी भी आने वाली नस्लें हैं, उन सबको भी मैं तो यही चाहूंगी कि सर अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया जाए, उनकी स्टोरी बताई जाए, ताकि वो भी इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो। और अगर बात की जाए सर अब्दुल कलाम से अगर हमने कुछ सीखा है, तो वो यही सीखा है कि नेवर गिव अप। आप कभी भी गिव अप नहीं करो। अगर आप किसी चीज पे मेहनत कर रहे हो तो उस पर कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहो, ताकि एक ना एक दिन आपको उस चीज का फल लाजमी मिलता है। और बाकी सेकेंडली अगर बात की जाए, सर अब्दुल कलाम जैसे अगर हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से इतने मतलब वो एक गरीब फैमिली से थे, तो अगर इस तरह के लोग हम लोग समझने लग जाए, हमारी कंट्री में इस तरह के लोग हैं या पूरे मुल्क में ऐसे लोग हों, तो मुझे लगता है कि एक गरीब हर बच्चा अपने ड्रीम्स सारे पूरे कर बिल्कुल। सकता है। तो इन चीजों से हमें आई थिंक सो सबक सीखना चाहिए और और मेहनत करनी एक और चाहिए। चीज सर ने बताई है, उन्होंने एक और लेसन दिया है कि आप चाहे बड़े घर से हो या आप चाहे बहुत छोटे घर से हो, सपने देखना मत छोड़ें, क्योंकि आप सपने देखेंगे तो वो पूरे होंगे। पूरे होंगे। तो बाकी मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके लाजमी ये वीडियो देख सकते हैं। और हमारी वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, चैनल कर लें सब्सक्राइब। बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक और पहुंचे। अगर तो आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई वीडियोस पे रिएक्ट करें, तो मैंने बायो में इंस्टा का लिंक दिया है, वहां जाके आप हमें फॉलो कर लें और हमें लिंक भेज सकते हैं, हम उन पे लाजमी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so